साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हमारी टीम आप पहुंची है गुड़गांवा के अंदर। गुड़गांवा के अंदर आपको मालूम ही है कि संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए देश के बड़े बड़े 8 पत्रकारों ने एक नाबालिग बच्ची के वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया था। 21 दिसंबर को हमारी टीम भी गुड़गांवा कोर्ट के अंदर रहेगी और एक एक प्रश्न हम दीपक चौरसिया से भी करेंगे और उन 8 पत्रकारों को भी पूछेंगे कि कैसे आप लोगों ने संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र किया, किसके कहने पर किया। डेट्स आपको पता है कि पिछली तारीख को कोर्ट ने 1 दिसंबर 2023 को बड़ा सख्त रवैया अपनाया था और उसके बाद उन्होंने उस दिन के तारीख के जो कार्रवाई थी उसके अनुसार ऑर्डर पास किया था। उसी ऑर्डर्स को कल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पिछली तारीख को क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल कंप्लेंट था, जो कंप्लेनेंट ने किया था पालम बिहार थाना गुरुग्राम में, वो रेफर कर दिया गया था पहली बार में नोएडा सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन को। तो वो ओरिजिनल कंप्लेन और वो चिट्ठी जिसके द्वारा वो कंप्लेन नोएडा थाना में गुरुग्राम थाना के द्वारा भेजा गया था, वो दोनों पुलिस नहीं ला रही है और पिछली बार डायरेक्शन के बावजूद भी नहीं लाई। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि डायरेक्शन के बाद भी जो एसएचओ और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोनों में से कोई भी वो चिट्ठी और ओरिजिनल कंप्लेन नहीं लाया। और साथ में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी कारण जो जायज कारण है न लाने का, ये भी उन दोनों ने नहीं दिया। इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये कहा कि इनके खिलाफ 10,000 रुपये का बेलेबल वारंट 10,000 का बेलेबल वारंट इशू किया और इनको सो कॉज नोटिस भी दिया गया कि भाई आप क्यों नहीं लाए। और साथ में इनको ये कहा गया कि आप जो है अगली तारीख को, जो कल, इनको लाना है। तो कल की तारीख का जो पहला काम है, बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट होगा, इनके खिलाफ सो कॉज का इनको जवाब देना होगा और ओरिजिनल कंप्लेन और जिस चिट्ठी के द्वारा वो कंप्लेन भेजा गया था गुरुग्राम थाने से नोएडा थाने को, वो चीज़ को लाना पड़ेगा। उसके बाद जो इस केस की केस प्रॉपर्टीज़ है, केस प्रॉपर्टी वो होता है जो इस केस से जुड़ा हुआ चीज़ जो इस केस की गवाही में आएगा, जो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। तो जो मालखाना इंचार्ज होता है जिसके अंदर पुलिस थाना में वो सामान रखा रहता है, उसको कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप पूरे इस केस के जो केस प्रॉपर्टीज़ है वो हर तारीख पे लाएंगे। और ऐसा इसलिए कहा गया कि ये केस 2013 का है, पुराना केस है और मालखाना से केस प्रॉपर्टी न आने के चलते जो विटनेसेस हैं उन पे तारीख न लगे। तो ये भी दूसरा कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए ये ऑर्डर किया। इसके बाद लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महिला थाना वेस्ट जोधपुर में, जहां पे शिवा उर्फ सवाराम की मोबाइल जब्त है, जिस मोबाइल का हवाला देते हुए जो आरोप है, कंप्लेनेंट का कहना है कि गलत वीडियो तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया गया, वो जो मोबाइल है वो महिला वेस्ट जोधपुर में है। तो कोर्ट ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सरकारी गवाह के तौर पे एक, उनका नाम है फंडाराम, वहाँ से वो एक फंडाराम गवाह हैं, उनको कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब ने कि उनको बुलाया जाए एज एविडेंस के लिए गवाह के तौर पे, सरकारी गवाह। तो जज साहब ने ये ऑर्डर किया कि महिला थाना वेस्ट जोधपुर से जो फंडाराम है वो रजिस्टर 19 और केस प्रॉपर्टी उसको वहाँ से लेकर अगली तारीख, मतलब कल वो लेकर आए। और आपको ये ज्ञात होगा कि ये केस प्रॉपर्टी वो है जो जोधपुर थाने में बापूजी के खिलाफ दर्ज हुआ है, उस एफआईआर के में ये केस प्रॉपर्टी जब्त है। तो उस केस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लाने का ऑर्डर दिया गया। इसके बाद 2 और गवाह थे पिछली तारीख में, सरकार के पुलिस वाले, वो पिछली तारीख पे वो दोनों नहीं आए थे। तो जज साहब ने उनके खिलाफ बेलेबल वारंट किया था पिछली तारीख पे, क्योंकि पिछली उससे पहले तारीख में भी वो नहीं आए थे। तो जज साहब ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए ऑर्डर किया कि इनको को गिरफ्तार करके लाया जाए। तो उन 2 के खिलाफ, जिनका नाम है हेड कांस्टेबल दीपक और पीएसआई सुमन, इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट दर्ज किया गया। तो ये जो पिछली तारीख की जो चीज़ें हुई हैं, कंप्लेंट लाना, चिट्ठी लाना,
शोकॉज नोटिस आईओ और एसएचओ का और 10,000 का बेलेबल वारंट, मालखाना इंचार्ज को केस प्रॉपर्टी लाने के लिए, और जोधपुर महिला थाना के अंदर से गवाह को वहाँ से रजिस्टर 19 और उस केस में जो शिवा उर्फ सवाराम की मोबाइल जब्त है उसको लेकर आना, और जो 2 गवाह नहीं आए थे जिनके अवेलेबल वारंट के उनको गिरफ्तार करके लाना। ये सारी कार्रवाई कल कोर्ट में होगी। और इसके अलावे सरकारी गवाह जो आप बुलाए जाएंगे कल, उन गवाहों का जिसमें कंप्लेनेंट भी है उनकी कल गवाही दर्ज होगी। ऐसा इन कारणों के लिए कोर्ट कल केस फिक्स है। तो 8 पत्रकार भी कल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे? हाँ, उन्हें तो हर तारीख पे आना होगा, वो हर तारीख पे आ रहे हैं और उनको हर तारीख पे आना होगा। अभी देखा था कि दीपक चौरसिया ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी कुछ एप्लीकेशन लगाई है कि इस केस से मेरे को राहत दी। नहीं, देखिए वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसने 2 पिटीशंस लगाई है। एक पिटीशन उसने ये लगाई है कि ये सारे केस को ख़त्म कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए, और दूसरा कि जब तक यहाँ तारीख चल रही है तब तक उसे यहाँ पे आने से माफ़ी दी जाए, वो कोर्ट में ना आए। दोनों में उस और एक तीसरा जो सारे केस ये इस केस को ख़त्म करने का लगाया, उसमें भी एक और पिटीशन लगाया कि जब तक उनका चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कार्रवाई ख़त्म नहीं की जाती, उनका पिटीशन पूरा नहीं होता, तब तक नीचे की अदालत की कार्रवाई पे रोक लगाई जाए। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इन सारे मैटर्स पे दीपक चौरसिया को अब तक कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिली और सारे पेंडिंग है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।